हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। सब बहुत बढ़िया से होंगे, मज़े से होंगे। रिलेशन फंक्शन चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं। सेशन नंबर 11 पे आ चुके हैं। तो आइए सेशन नंबर 11 के डीपीपी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते, सॉल्व करते हैं। द पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x/2 प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ x/4 माइनस π/6 इज। तो इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2π अपॉन 1/2। तो वो आ जाएगा 4π ड्यू टू मॉड, वो हो जाएगा 2π। इधर कॉज ऑफ मॉड ऑफ कॉस x का होगा पाई, फिर हो जाएगा वो पाई अपॉन 1/4, दैट इज 4π। तो एक आया 2π, एक आया 4π। एलसीएम ऑफ 2π एंड 4π, दैट इज आंसर इज 4π। आंसर कितना मिल गया? 4π। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। क्या करना है अपने को, दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों का फंडामेंटल पीरियड निकाला और फिर उसका एलसीएम ले लिया। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। चलिए रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स का पाई होता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है, इसलिए साइन x/2 के मॉड का 2π और दूसरे का 4π, दोनों का एलसीएम लिया और आंसर फाइंड कर लिया। कितना आ गया? 4π। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। द पीरियड ऑफ द 3 साइन ऑफ 2x प्लस π/3 माइनस 4 कॉस πx माइनस π/6। तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा? 2π अपॉन 2, दैट इज पाई। इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा? 2π अपॉन पाई, दैट इज 2। दोनों का पीरियड मिल गया। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 एंड पाई। 1 इज रैशनल एंड अदर इज irrational. Therefore, LCM is not possible. एक रैशनल क्वांटिटी और दूसरी इरेशनल क्वांटिटी, तो दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है। Therefore, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। चौथा ऑप्शन, पीरियड डिफाइन ही नहीं होगा। चलिए आंसर मिल गया। सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहले वाले साइन वाले का पीरियड निकालेंगे और कॉस वाले का पीरियड निकालेंगे। तो साइन वाले का पीरियड आएगा पाई, कॉस वाले का आएगा 2। एक इरेशनल क्वांटिटी और एक रैशनल क्वांटिटी, दोनों का जब एलसीएम लेने का प्रयास किया तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो पीरियड होगा वो डिफाइन ही नहीं होगा। 2 इज रैशनल, पाई इज इरेशनल। रैशनल इरेशनल का एलसीएम डिफाइन नहीं होता है, हेंस पीरियड इज अनडिफाइंड। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। इफ ए रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स माइनस 4, इफ एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, एक्स मॉड एक्स माइनस √3, एक्स डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये रिलेशन आर इज नॉट ए फंक्शन, ये तो फंक्शन तो है। एवरी एक्स हैज यूनिक इमेज, देयरफॉर फंक्शन तो है। तो नॉट ए फंक्शन, ये वाला तो कट हो गया सीधे सीधे, ये तो कट हो गया। फंक्शन तो है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें 1 1 मैनी 1 की। f2 की वैल्यू निकालेंगे, 0 आएगी। और f ऑफ 3 की पावर 1/4 रखें तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2, 0। दो डिफरेंट एक्स पर सेम वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है, सेम वैल्यू ऑफ वाई आ रही है। दो सेम एक्स पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई, इसका मतलब क्या हो गया? मैनी 1। हा हा, थर्ड ऑप्शन आंसर बन गया। मैनी 1 फंक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ हेक्स हैज ए यूनिक इमेज, देयरफॉर रिलेशन इज ए फंक्शन। फंक्शन तो है। अब x, x डजंट बिलोंग टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो
नहीं बनने वाला है क्योंकि रिफ्लेक्सिव ही नहीं बनने वाला है। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, बचे 1 1 और मैनी 1। F2 0, एफ ऑफ 3 की पावर 1/4 वो भी 0। ये दोनों वैल्यू डायरेक्टली क्या समझा रही हैं कि फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम इमेज मिल रही है, इसीलिए वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। If the function f which is defined from R to A वो fx equals to x square upon x square plus 1 की तरह लिखा जाए और ये सर्जेक्शन है, देन इज, अगर सर्जेक्शन है, सर्जेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्जेक्शन का मतलब है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू होगी कोडोमेन ऑफ फंक्शन, और कोडोमेन यहां पर कौन है, ए है। तो यानी कि ए जो आएगा वो रेंज ऑफ फंक्शन के बराबर है। अब हम रेंज ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे भाई, y बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालना चाहूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई, एंड एक्स स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि y अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से 1 मेरे पास रेंज आएगी, दैट मींस a मेरे पास आ चुका है क्लोज 0 से 1 ओपन, यानी कि c इज द करेक्ट वन। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज ऑल रियल नंबर्स और एफ एक्स सर्जेक्टिव है, तो रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी वही ए के बराबर होगी। रेंज ऑफ फंक्शन जब मैं निकालूंगा तो वो आएगी, आप देख सकते हो रेंज ऑफ फंक्शन निकाली गई है और कितनी आई है वो 0 से 1 आई है, 0 क्लोज से ओपन 1। तो इसको कैसे सॉल्व किया गया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले लिया गया है और उसको 1 से बढ़ाया बराबर रखा गया, होता ही है। फिर इसका इन्वर्ट किया गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से बड़ा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में आएगा। उसके बाद फंक्शन को बिल्डअप करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट किया, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी के, और -1 से 0 तक हमारा फंक्शन चल रहा है। उसके बाद मैंने 1 ऐड कर दिया फंक्शन बनाने के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखने का तरीका, ये तरीका भी सही है रेंज निकालने का, और मैंने भी आपको निकाल के बताया ही है। तो दोनों से ही आंसर हमारे पास सी ऑप्शन आ रहा है। एफ आर टू आर दे रखा है और एक फंक्शन डिफाइंड है इसमें आर से आर में, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों स्क्वायर और स्क्वायर रूट की लड़ाई में जीत हमेशा मॉड्यूलस की होती है। मॉड्यूलस आया है तो हमें फंक्शन डिफाइन करना चाहिए। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मॉड एक्स एक्स होगा, तो यहाँ पर ये 2x हो जाएगा। एक्स लेस देन 0 पर मॉड एक्स माइनस एक्स होगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहूँ तो आप देख सकते हो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, लेस देन 0 पर तो 0 है और ग्रेटर देन 0 पर 2x है, तो ये ग्राफ बनेगा, ये 2x है, ये 0 है, और यहाँ पर ये लेस देन 0 पर एफ एक्स लेस देन 0 पर 0 है। तो दिस इज योर ग्राफ। अब इस ग्राफ को देख करके हमें पता लगाना है कि क्या ये इंजेक्टिव है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 0 से पीछे जाने पर आपको f ऑफ -2 भी 0 मिलेगा, f ऑफ -3 भी 0 मिलेगा, मतलब कि हर एक x पर आपको इमेज 0 ही मिलेगी, तो मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन की बात अगर हम करें तो इसकी रेंज जो है भाई साहब वो 0 से इन्फिनिटी तक थी, ठीक है, इतना ही वाई एक्सिस इसने कवर किया है। तो यानी कि इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है, और अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट है, अगर रेंज जो होती है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है, ठीक है, कोडोमेन ऑफ एफ, तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, फंक्शन आपका इन टू है। तो नाइदर अ वन वन फंक्शन नॉर एन ऑन टू फंक्शन इज योर आंसर। सॉल्यूशन को देख लेते हैं। x प्लस मॉड एक्स हमारा फंक्शन बनेगा, तो आप देख सकते हो वैल्यूज चेक करोगे, एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -2 एफ ऑफ -3 तो सब 0 आएगा, जो कि मैंने आपको ग्राफ से बताया। तो बहुत सारे इनपुट्स के लिए एक ही आउटपुट मिलना मतलब मैनी वन फंक्शन है। और आप देख सकते हो कि आपका फंक्शन जो है उसकी जो रेंज है वो मैंने आपको ग्राफ से बताई, वो 0 टू इन्फिनिटी है, क्लोज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 साइन 3 थीटा प्लस 4 कॉस 3 थीटा। साइन 3 थीटा की बात करें तो इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अपॉन 3। कॉस ऑफ 3 थीटा की बात करें तो इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अपॉन 3।
तो पीरियड आएगा एलसीएम ऑफ 2π/3 कॉमा 2π/3, वो वापस कितना आ जाएगा 2π/3। ये तो पीरियड आ गया 2 sin 3 थीटा प्लस 4 cos 3 थीटा का, लेकिन वहां लगा हुआ है मॉड, बट ड्यू टू मॉड्यूलस पीरियड बिकम हाफ। जो एक्चुअल पीरियड है उसका क्या हो जाएगा हाफ, तो पीरियड कितना आ जाएगा π/3, 2π/3 का हाफ कितना आ जाएगा π/3, क्योंकि मॉड्यूलस वाला जो फंक्शन है वो फंक्शन के नेगेटिव पार्ट को भी पॉजिटिव बना देगा। इट मींस जो उसका रिपीटिंग इंटरवल होगा वो एक्चुअल इंटरवल से हाफ हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा π/3। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए सॉल्यूशन को रिवाइज करते हैं। sin 3 थीटा का 2π/3, cos 3 थीटा का 2π/3, दोनों का एलसीएम लिया और फाइंड कर लिया, कितना आ गया 2π/3। यहां तक तो मिल गया। अब उसके 2π/3 से लोअर वैल्यू भी क्या पॉसिबल है वो देखना है, या फिर मैंने डायरेक्टली बता दिया, मॉड से हमने याद कर रखा है कि मॉड की वजह से एक्चुअल पीरियड का हाफ हो जाता है। ठीक है, सिंस मॉड्यूलस इज प्रेजेंट वी शुड चेक फॉर स्मॉलर पीरियड, और स्मॉलर पीरियड किसके लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पर π/3 के लिए चेक कर रहे हैं। तो एफ ऑफ π/3 प्लस थीटा चेक किया जा रहा है, वो वापस से एफ थीटा ही आ रहा है, इसका मतलब π/3 पॉसिबल है, या डायरेक्टली करो जैसा मैंने बोला, मॉड की वजह से क्या कर दो हाफ, 2π/3 का हाफ π/3, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। The period of the function fx equals to 3 sin 2 root 3x plus 2 cos 5 root 3x is, देखिए sin x का पीरियड 2π होता है, तो sin 2 root 3x का पीरियड हो जाएगा 2π/2 root 3। मॉड भी आता है लेकिन मॉड हट जाएगा क्योंकि 2 root 3 पॉजिटिव है। cos x का पीरियड 2π होता है, तो cos 5 root 3x का होगा 2π/mod 5 root 3, लेकिन मॉड हट जाएगा क्योंकि 5 root 3 पॉजिटिव है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया यहाँ पर π/√3, यहाँ पर आ गया आपके पास 2π/5 √3। आपका आंसर होगा इन दोनों पीरियड्स का एलसीएम। तो अब ये दोनों फ्रैक्शंस में है, तो पीरियड हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि एलसीएम ऑफ पाई कॉमा 2π अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब है √3 कॉमा 5 √3। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 2π, HCF ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि √3, सो 2π/√3 दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। हम मान लेते हैं इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है। t1 की वैल्यू हमने निकाल दी π/√3, t2 की वैल्यू हमने निकाल दी 2π/5 √3, दोनों का एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा 2π/√3, दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। The function f r to r defined by fx equals to greatest integer x square plus greatest integer x plus 1 minus 3। अभी एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, greatest integer x plus n इज इक्वल्स टू हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n यदि n इंटीजर हो। ओके, तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी से चलूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 माइनस 3। यहां से आपका fx फाइनली आप लिख पाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2। क्लियर है, ये आपका फंक्शन आ गया। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन ट्रू है, fx 1 1 है क्या, मैनी 1 है क्या, f ऑफ 0.5 माइनस 2 है, f ऑफ 0.7 0 है। देखो भाई f ऑफ 0.7, f ऑफ 0.7 की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो कितना आएगा, देखो 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 होता है, तो वो हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2, तो डी ऑप्शन तो गलत है। f ऑफ 0.5 आप देख सकते हो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 ही होगा, तो 0 प्लस 0 माइनस 2, यहां माइनस 2 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अच्छा, अब आप देखो 0.7 पर भी आपको माइनस 2 वैल्यू मिल रही है, 0.5 पर भी आपको माइनस 2 वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन दो अलग अलग एक्स पर एक ही इमेज दे रहा है, इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, पहली बात तो इसका ये 1 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब तो ए रिजेक्ट हो गया, डी रिजेक्ट हो गया, बी और सी हमारे आंसर है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम एक बार देख लेते हैं। मैंने फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा, ठीक है। अच्छा, इसको फैक्टर्स कर लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 हो गया। अभी आप देख सकते हो f ऑफ 0.1 लो, f ऑफ 0.2 लो या f ऑफ 0.5 लो, वैल्यू आपकी माइनस 2 है, तो इसका मतलब मल्टीपल x पर आपके पास
एक ही इमेज आ रही है, तो इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। मैंने आपको f of 0.7 और 0.5 से बता दिया वो वाली बात। f of 0.7 -2 आ रही है, इसका मतलब f of 0.7 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन मैनी वन है, और f of 0.5 -2 के बराबर है। तो बी एंड सी करेक्ट आंसर्स थे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। द फंक्शन विच आर नॉट हैविंग 2 पाई एज इट्स पीरियड, ऐसे कौन से फंक्शन है जिनका पीरियड 2 पाई नहीं है? तो हम फाइंड कर लेते हैं। इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई अपॉन 2 पाई, और इसका आएगा 2 पाई अपॉन 3 पाई, और इसका आएगा 2 पाई अपॉन 5 पाई। तो इधर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 1, 2/3 एंड 2/5, वो कितना हो जाएगा? 2/1, दैट इज 2। तो फर्स्ट ऑप्शन का जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई नहीं आया, इसका मतलब ये हमारे आंसर में आएगा। फिर जी वाला, इसमें फंक्शन का पीरियड निकाल लेते हैं, वो होगा 2 पाई अपॉन पाई/3, इसका आएगा 2 पाई अपॉन पाई/4, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ पाई तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 8, वो कितना हो गया? 24। तो सेकंड ऑप्शन में आंसर आ रहा है 24। इसका ना ये भी हमारा आंसर है जिसका पीरियड 2 पाई नहीं है। थर्ड ऑप्शन, sin t प्लस cos 2t,